छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे उन सभी शेयरों की जो कि हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में हैं और उनके सवालों के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं ऐश्वर्या अग्रवाल जी, वो पूछ रही हैं स्टार लाइनअप एंटरप्राइजेस सर 2100 शेयर हैं इन्होंने लिए हुए हैं 17 रुपये 57 पैसे के। अगर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं तो ये बता दीजिए कि इनको बजट तक क्या टारगेट रखने चाहिए। सर ये तो पंप एंड डंप वाला काउंटर है। वर्टिकली ऊपर गया था और वहां से 32 रुपए से टूटना स्टार्ट हुआ। ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी जब ये 10 रुपए के आसपास था तब भी इनने सवाल पूछा था, तब भी हम ये डिस्कस किए थे पंप एंड डंप है, इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2-3 रुपए आ जाएगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना पैसा बचा लेंगे अपना। ठीक है। राजेश जी का सवाल है आरईसी और इरकॉन पर सर क्या करें। इन्होंने कुछ टारगेट वगैरह अगर आप बता सके। जेडब्ल्यूएल पर भी इनका सवाल है क्योंकि रेलवे शेयर्स की काफ़ी पिटाई हो रही है। और देखिए जेडब्ल्यूएल से शुरुआत करते हैं। जेडब्ल्यूएल अगेन वही पुल बैक पे लेवल्स फेल हुए हैं, तो नीचे में बहुत आराम से ये अपना पहला टारगेट टेस्ट कर लेगा 445, जहां से एक्चुअल बाउंस आया है। और इस बार 445 तोड़ेगा तो 354 और 299 के जो पुराने टारगेट्स हम बजट के टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं वो खुल जाएंगे। तो 345 इवेंचुअली टूटेगा, 354 और 299 ये दो लेवल आते हुए दिखेंगे। एयरकॉन में भी 211 नहीं प्रोटेक्ट हुआ। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी ये तोड़ेगा 174 रुपए आएगा, तो ये धीरे धीरे 174 की तरफ बढ़ रहा है और 174 तोड़ने के बाद 125 रुपए के टारगेट खुलेंगे। तो ये स्टॉक भी खराब लग रहा है। आरईसी ने 2 बार अपना लेवल प्रोटेक्ट किया 484, लेकिन इस बार गिव अप किया है, तो अब टारगेट इसका खुल गया है 402 रुपए का। तो ये स्टॉक भी नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है। तो सर ने तीनों ही काउंटर पर राय दे दिए। एक हमारे दर्शक हैं कुलदीप चौधरी साहब, वो पूछ रहे हैं सर और कितना गिरेगा। सर संभालने की कोशिश तो हो रही है अब मार्केट की, और देखते हैं। अंशुल जी वैसे तो अब ग्रीन मार्क में आ गया है निफ्टी, और सेंसेक्स ग्रीन मार्क के पास ही है निफ्टी, बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सेंसेक्स ग्रीन मार्क में कंफर्टेबली आ गया 80 पॉइंट करीब। लगता है और अभी कितना अपसाइड है सर? आपका जो दूसरा टारगेट है वो क्या था? अच्छा, निफ्टी में एक्चुअली जो टारगेट हमने दिया था फ्यूचर पे 23,600 वो अचीव हो गया है। तो हमने तो ओके। अपने टेलीग्राम प्रॉफिट बुकिंग डाल दी है, बट मेरे को लग रहा है कि 23,680 तक निफ्टी फ्यूचर स्ट्रेच कर जाएगा। यानी यहाँ से अभी भी 50-60 पॉइंट की और अपमूव आती हुई दिख रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी यहाँ से करीब करीब 200-250 पॉइंट की अपमूव है। तो अगर बैंक निफ्टी 250 पॉइंट चलती है तो निफ्टी को 60-70 पॉइंट तो आराम से वो ऊपर की तरफ खींच लेगी। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी दिख रही है, उसी लिहाज से निफ्टी भी 23,680 फ्यूचर्स पे आ सकता है। बिल्कुल। सो 23,680 निफ्टी आ सकता है। हालांकि पहला टारगेट निफ्टी फ्यूचर का अंशुल जी का तो अचीव हो चुका है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेहता सिक्योरिटीज़ के सीनियर वीपी प्रशांत आपसे सर जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी, अंशुल जी। प्रशांत भाई नमस्कार। अरे सर आपको नमस्कार। पता चला प्रशांत भाई बनारस आ रहे हैं। वेरी सुन इन अप्रैल। ओके। अंशुल जी कुछ पूछना चाहते हैं और उसके बाद नहीं नहीं, प्रशांत भाई का फोन आया था, आदेश आया था कि बनारस में सारी तैयारियां करके रखें। तो अप्रैल में रहे हैं, तैयारी हम अभी से करके रखें उनकी। बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रशांत जी, आप बनारस होकर आइए, अंशुल जी से मिलिए और एंजॉय कीजिए गंगा के घाट पर। आगे बढ़ते हैं सर। काफ़ी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाटा स्टील में अर्जुन सिंह परमार जी पूछ रहे हैं प्रशांत सर टाटा स्टील में क्या करें? इन्होंने 155 रुपये के लिए हुए हैं सर। देखो, टाटा स्टील मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी है मेटल इंडेक्स में, जो डिपेंडेबल है चाइनीज के अपडेट्स पे, मुझे लगता है वीकनेस अभी भी रहेगा। डाउन साइड इज वेरी प्रोटेक्टेड। मुझे लगता है कि 120 125 तक आके फिर से बाउंस बैक आ सकता है। अगर उनको फिर से अक्यूमुलेट करना है, मुझे मुझे हिसाब से अगर टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना चाहिए, बिकॉज अभी इतने गिरने के बाद एक जो बाउंस बैक आएगा, मुझे लगता है कि 120 125 के बाद ही एक पॉजिटिव बाउंस बैक आ सकता है। एंड टारगेट कैन बी 140 फॉर अ वेरी मीडियम टर्म एज ए व्यू। जी। एक हमारी दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं सोनी कुमारी जी, वो बोल रही हैं गुड मॉर्निंग विवेक सर, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम आपको भी, पूरे देशवासियों को। पटेल इंजीनियरिंग एंड सुजलॉन में एक्मुलेट करना चाहती हूँ, क्या ठीक रहेगा? अंशुल जी इन दोनों काउंटर्स पर पटेल इंजीनियरिंग और सुजलॉन। सर सुजलॉन में तो फाइनली 65 का लेवल गिव अप हो गया है, तो अब 50 रुपए 60 पैसे आते हुए दिख रहा है।
और पटेल इंजीनियरिंग में देखें तो पटेल इंजीनियर रिजल्ट इसका अच्छा आया था, लेकिन काउंटर ने अगेन वही मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से रिएक्ट नहीं किया है। तो एक बार हाई लाइकली है कि 42 रुपए नीचे तक आ सकता है, तो 42 का टारगेट इसमें आते हुए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं टाटा स्टील पर। आई वुड रिक्वेस्ट, टाटा स्टील हम ले चुके हैं, तो जिन भी दर्शकों के सवाल बार बार आ रहे हैं टाटा स्टील पर, वो एक ही बार उत्तर पा लें। मनीष शाह जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू सर। नोसिल पर इनका सवाल है सर, 255 पर लिए प्रशांत सर, क्या टारगेट और स्टॉप लॉसेस रखे सर? आई थिंक स्टॉप लॉसेस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 225। मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड वहां पे तक मैक्सिमम है। वही एक सपोर्ट भी हो सकता है, वही एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है, अगर एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर होल्ड करना चाहते हैं तो। बट अगेन जिस तरीके से लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग प्रेशर जारी है, आई थिंक लॉट ऑफ एफआईआईस आर सेलिंग नेट कैश। कल आपने देखा होगा 7,000 करोड़ के आसपास एफआईआईस ने नेट कैश में बेचा हुआ है, विच इज वेरी हैवी। आई थिंक 3-4 महीने में इतना बड़ा सेलिंग कभी कैश में हुआ नहीं था। So that is getting reflected in all the mid caps and small caps. मुझे लगता है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर बाकी रहेगा। डाउन साइड में जो बताया आपको सपोर्ट है 225, वहां तक स्टॉक आ सकता है, अगर वहां तक आप होल्ड कर सकते हो तो एवरेज आउट व्हाट दीस लेवल्स अगेन। अपसाइड में इमीडिएटली नहीं बोलूंगा, 240 से 260 तक एक बेस्ट केस सिनेरियो बन सकता है जी। एक हमारे दर्शक हैं मेंटू जी, इनका आईओसी पर सवाल है। अंशुल जी, इन्होंने 800 शेयर लिए हुए हैं 167 के, और सरला परफॉर्मेंस लिया हुआ है, इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 122 के। इसमें कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा इनको? सर सरला पॉली 120 का ब्रेकआउट था जो फेल हुआ है, तो इसका पहला टारगेट ऑन द डाउन साइड लॉन्ग लिक्विडेशन का 96 करीब है, तो 96 का लेवल मोस्ट लाइकली होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड होता है वीकली चार्ट पे तो फिर हम बाई इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं होता है तो फिर ये और डाउन साइड 80 रुपए तक दिखा सकता है। दूसरा काउंटर है आईओसी। यहाँ पे ठीक ठाक रिजेक्शन कैंडल आज के सेशन में दिखने लगी है और क्रूड में यहाँ से डाउन मूव दिख रही है, तो इन स्टॉक्स में वापस से पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। तो अगर एक्यूमुलेट करके ट्रेडिंग के लिए आज से नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से एक्यूमुलेट करना है तो ये लेवल बहुत बेहतरीन लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए आज से कोई भी पैटर्न बना नहीं हुआ है कि स्टॉप लॉस टारगेट दिए जा सके। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, उनका बॉन्ड के नाम से आईडी है, वो पूछ रहे हैं प्रशांत सर, क्या प्री बजट रैली का वेट करना चाहिए मार्केट में? सर आप प्री बजट रैली सर कुछ आएगी यहाँ, तो रैली आने से पहले मुझे लगता है कि ये जो लेवल हम आजकल देखते हैं 5 दिन पुराने, अगर वो लेवल भी दिख जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो कुछ तो मार्केट में राहत मिल गई है। रैली बनेगी सर? आई डाउट रैली का कोई अभी हेडलाइंस बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि पोस्ट बजट रैली आ सकता है, तब तक आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज जो ट्रम्प साहब का जो डे है 20th जनवरी, दैट विल बी मेजर फैक्टर फॉर मार्केट्स। उसके बाद 1 वीक के लिए जिस तरीके से वो डायलॉग्स मारने वाले हैं टैरिफ के ऊपर, चाइना, मेक्सिको एंड अदर कैनेडियन इश्यूज, मुझे लगता है कि दैट विल कीप मार्केट्स वेरी मच अंडर प्रेशर। वो सब चीजें अभी डिस्काउंट हो रही है, मुझे लगता है एफआईआईस ने वो चीज को भाप ली है। मुझे लगता है कि दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स की एशिया में जो भी कंट्रीज है वहां पे बहुत प्रेशर आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प्स डायलॉग। मुझे लगता है बजट वुड बी ए वेरी मेक और ब्रेक बजट फॉर अस इंडियन मार्केट्स में। अगर कहीं कहीं पॉजिटिविटी अगर बजट में कुछ आता है तभी एक पोस्ट बजट रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्री बजट रैली तो अपने को भूलना पड़ेगा अभी जी। चलिए अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर शॉर्ट नोटिस पर। आई नो कि मैंने आपसे कुछ ही मिनट मांगे थे, लेकिन आपने काफ़ी टाइम दे दिया। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार जी का सवाल है सर केन्स टेक्नोलॉजीज पर। प्रशांत सर, इनके पास करीब 6,000 के शेयर हैं आई थिंक। मैं इसका भाव देख लेता हूँ। बिल्कुल 6700 का भाव चल रहा है सर। 6,000 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। सर क्या करें, प्रॉफिट मिल रहा है? देखो, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर से थोड़ा सा ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है अभी, तो आई थिंक प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको, बुक करके देन वेट फॉर ए गुड लेवल टू बाय। अगर रिजल्ट्स Q3 के सीजन में कुछ ना कुछ तो अगर खराबी आती है और सेलिंग प्रेशर आती है, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 5500 तक जाने की कोशिश करेगा, तो अगेन वहां से फिर से एक अपलेट मोड बन सकता है केन्स टेक्नोलॉजीज में। तो टाइम बीइंग प्रॉफिट बुकिंग शुड बी द ऑप्शन फॉर इट। जी। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण जी, वो पूछ रहे हैं सर प्रीसीजन कैम्पशाफ्ट इन्होंने 360 रुपये के लिए हुए हैं और चंबल फर्टिलाइज़र 533 रुपये के लिए हुए हैं। कुछ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या टारगेट इनको मिल पाएगा क्या टिल बजट?
प्रिसीशन कैंप्स राइट? जी। स्टॉक मिल नहीं रहा है मुझे अभी। आप इतनी देर से चंबल फर्टिलाइजर देख लीजिए, मैं प्रिसीजन का वो कोड बता हाँ देता मिल हूँ। गया, प्रिसीशन मिल गया। तो आई थिंक टेक्निकली नेगेटिव है अभी भी, मुझे लगता है कि नंबर्स वुड बी बिट नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ देयर Q3 अर्निंग्स, सो दैट इज गेटिंग डिस्काउंटेड। मुझे लगता है स्टॉक फिर से 320 तक आने की कोशिश करेगा, तो बेटर अगर स्टॉप लॉसेस हो या प्रॉफिट हो एक बार बुक कर देना चाहिए लेवल के आसपास। चंबल आई एम वेरी मच पॉजिटिव, जिस तरीके से आपने बजट के हिसाब से बताया, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर फोकस्ड अगर बजट कुछ ना कुछ तो अपडेट रखेंगे बजट में, तो मुझे लगता है कि चंबल कैन डू बेटर। स्टॉप लॉसेस वेरी मिनिमल है, मुझे लगता है कि स्टॉक एक 25 रुपीज स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से 475 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक 510 और 520 का टारगेट लेके एटलीस्ट बजट से पहले या बजट के दिन आपको ये अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, रीना जी हैं कर्नाटका से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते मैम। मेरा सवाल BEPL पे था। ओके। मेरा बाइंग लेवल 138 रुपीज है, 130 शेयर्स है मेरे पास। ये अंजुल सर का पिक था, शायद मैंने 1-1.5-2 महीने पहले लिया था। अभी तो 10% उससे नीचे आ गया है। उनका एक साल भर का व्यू था, मैं उसके हिसाब से वेट कर सकती हूँ। मुझे ये पूछना था, और भी ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंशुल सर तो अभी जस्ट निकल गए हैं शो से, लेकिन मैं प्रशांत सर से पूछता हूं, क्योंकि इसमें मैम 2 डेवलपमेंट और हो रहे हैं। एक तो इसके ना रिजल्ट्स आ रहे हैं 16 जनवरी को, और दूसरा कि ये डेट फ्री कंपनी है, जो कि आपको थोड़ा सा सुकून देगी कि डेट फ्री कंपनी जो होती है उसके स्टेटस से फ़ायदा मिल जाता है। प्रशांत सर कैसे देखें BEPL को, भंसाली इंजीनियरिंग को? मुझे लगता है स्टॉक अच्छी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 3000 करोड़ मार्केट कैप और पी रेशियोस अगर 15 से 18 के आसपास चल रहे हैं, एक कंफर्टेबल लेवल पे है। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि ये 200 DMI को भी क्रॉस कर चुका है। 200 DMI उसका एक स्टॉप लॉस था विच वाज वेरी मच नियर 130 के आसपास। अब आज ये 130 के नीचे 5 रुपए भी ट्रेड कर रहा है। मैं वीणा जी को ये बोलता हूँ कि देखो, फंडामेंटल अच्छी कंपनियां हैं, ग्रोथ फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स भी अच्छे आने वाले, बट जो सेलिंग प्रेशर है मुझे लगता है कि ये ओनली बिकॉज ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो आजकल सेलिंग प्रेशर आ रहा है, पैनिक में 10 दिन पहले वायरस के पैनिक में जा रहा था, अभी ये FIS के पैनिक में जा रहा है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर बैड, ओवरऑल मार्केट इज बैड, तो वही रीजन से स्टॉक नीचे आ रहा है। आप उसको होल्ड कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट अ ट्रेडर, एज आपने बताया कि मुझे कि 1 साल के ऊपर आप होल्ड कर सकते हो अंशुल जी के नो एडवाइस पे। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए साल भर में। मुझे लगता है फिर से 160 180 या 200 ये तीनों लेवल भी आने की कोशिश करेगा। मे बी फर्स्ट अर्निंग्स ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वहां पे आपको स्टॉक 140 और 150 के आसपास ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर वहां पे आपको प्रॉफिट बनता है, तो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर अंशुल जी की बात अगर सुन के अगर थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म लेके जाना है, मुझे लगता है कि 160 180 और 200 इवन दिस कैन बी अ टारगेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, तो मैम आप इस काउंटर पर वेट कर सकते हैं और आराम से इसको ऐड भी कर सकते हैं। सर ने बताया कि जो लेवल्स वगैरह बताए हैं। एक हमारे दर्शक है राजीव मिश्रा जी, वो पूछ रहे हैं सर सेल 112 रुपये के लिए हुए हैं, और ये तो इसमें भी नुकसान दे रहा है 112 रुपये पर भी। सर क्या करना है इनको? आई थिंक जिस तरह मैंने मेटल के बारे में बात किया था, मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। टाटा स्टील हो, सेल हो, JSW स्टील हो, तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है डाउनसाइड यहाँ से बहुत लिमिटेड है। टाइम बिंग जो भी अभी ये लेवल पे आसपास ले रहे हो, थोड़ा सा एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचो, बिकॉज डाउनसाइड लिमिटेड है और मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से यहाँ पे लेते हो, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेवल टू वॉच अगेन 115 120 का मुझे लगता है कि वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आ सकता है। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म लिखना है तो 125 to 130 दिस कैन बी अ टारगेट फॉर हिम फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अगेन मुझे लगता है कि 180 200 कैन बी a level to have a good target for at least 12 months and above। जी, एक हमारी दर्शक है गुंजन जी, वो बोल रही हैं कि बिग फैन ऑफ प्रशांत सर। प्रशांत सर आपकी फ़ैन है। उनके सवाल हैं हुडको पर, जो इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 258 पर, और BEL इन्होंने लिए हुए हैं 304 पर कुछ शेयर। अब इन्होंने पावर ग्रिड भी पूछा है। चलिए, आपकी फ़ैन है सर, तीसरा सवाल भी इनका लेना पड़ेगा। 336 पर इन्होंने पावर ग्रिड भी लिए हुए हैं। मैं एक एक करके लेता हूं सर। हुडको ये पूछ रही हैं कि एवरेज कर सकती हैं
किन लेवल्स पर एवरेज करें अगर करना है तो हुडको में? आई थिंक एवरेज करना चाहिए बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अगेन बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर स्टॉक नीचे आया हुआ है ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। 210 215 कैन बी ए लेवल टू वॉच। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के आसपास ये स्टॉक ये भाव के आसपास आ जाएगा, वहां पे आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए। और मीडियम टर्म टारगेट मेरे लिए 260 और 275 का है। मे बी 1 और 2 क्वार्टर्स, मे बी जून जुलाई के आसपास ये मेरे टारगेट अच्छे हो सकते हैं। जी। दूसरा काउंटर सर इनका था BEL, 304 रुपये का लिया हुआ है, 280 की रेंज में आ गया है अभी। क्या करना है इस काउंटर पर? देखो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एक मैच करने की कोशिश कर रहा है 270 के आसपास, तो आई थिंक सपोर्ट के आसपास लेके बाउंस आना चाहिए। आपने अगर लास्ट 2 क्वार्टर का अगर ट्रेंड देखा होगा तो वो 270 260 के आसपास आके ही जम देता है। तो अगर वो ही सिमिलर ट्रेंड अगर मुझे लगता है कि अगर आगे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में अगर रिपीट होने का अगर चांसेस है, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से ये 310 320 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और वहां से फिर अगर सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है कि 340 और 250 के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर। जी। पावर ग्रिड सर 336 के लिए हुए हैं, क्या करना है? सो पावर एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स अभी लोअर लोज बनाते की कोशिश कर रहे हैं। यस, द ओवरऑल व्यू इज अगेन पॉजिटिव, बट द ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्रेशर। मुझे लगता है कि 290 तक आके ये स्टॉक होल्ड कर सकता है, तो अभी आई थिंक नेगेटिव व्यू तो नहीं है फॉर नो सेलिंग ऑन दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि बाई मोर ऑन डिप्स 290 के पास में जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पे अग्रेसिवली बाई करना चाहिए। बट नाउ द व्यू वुड बी लाइक 2 क्वार्टर्स के ऊपर के अगर व्यू लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये जो क्वार्टर है आई थिंक इट विल बी लाइक दिस ओनली अंडर प्रेशर। स्टॉक इमीडिएटली कोई बाउंस बैक तो आने वाला है नहीं है। 310 315 का अगर रेंज आके एक बार क्लोजिंग मिलता है वीकली बेस पे तो मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू 330 340 लेवल्स। ठीक है। प्रताप त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं सर केसोराम में इन्होंने 222 रुपये के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? व्यू लॉन्ग टर्म है लेकिन। केसोराम एक्चुअली फंडामेंटली तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। केसोराम क्या कोड रहेगा इसका? सर केसोराम तो एक मिनट में बता देता हाँ, हूँ। केसोराम इंडस्ट्रीज, राइट? केसोराम इंडस्ट्रीज के नाम से ही था बिल्कुल। 213 हाँ, रुपये I का think- शेयर चल रहा है। हाँ, मिल गया। तो आई थिंक स्टॉक ट्रेंड तो बहुत नेगेटिव है। सितंबर के बाद ये स्टॉक उसका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन भूल ही गया है। आई थिंक इट इज गोइंग टुवर्ड्स इज 200 DMI व्हिच इज वेरी मच नियर 200। 200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो सेलिंग प्रेशर और बाकी रहेगा। मुझे लगता है कि वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए एक बार। सो योर स्टॉप लॉस शुड बी 200। एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर रहेगा तो आपको होल्ड करना चाहिए, बट अगेन यू हैव टू वॉच फॉर Q3 अर्निंग्स एज वेल एज Q4 अर्निंग्स। टाइमिंग तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में ही जा रहा है। जी। साबिया सईद जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में पूछ रही हैं और अदानी पावर में ये पूछ रही हैं कि सर एवरेज कर सकते हैं क्या, और करें तो किन लेवल्स पर करें? आई थिंक बाइंग प्राइस जानना चाहिए बिकॉज लास्ट 3-4 डेज में बहुत हाई वोलेटाइल था। स्टॉक ने एक टाइम ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1037 के आसपास मार के फिर इमीडिएटली वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है। अगर प्रॉफिट बुकिंग जोन कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है कि 800 के आसपास आके ही ये स्टॉक एक बार सांस लेगा। मुझे लगता है कि 800 शुड बी ए सपोर्ट। इसके नीचे अगर जाता है तो स्टॉक विल बी बैक टू इट्स लेवल व्हिच इज 750 एंड 760 लेवल्स। अगर स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना है तो मुझे लगता है कि एक 800 का एक क्रूशियल लेवल है, उसको मेंटेन करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर स्टॉक बहुत नीचे जाने वाला है। ठीक है। अंशुल जी ये हमारे एक दर्शक वो पूछ रहे हैं एम्फेसिस पर 3155 के सर कुछ शेयर्स लिए हुए हैं और इसमें क्या करें, और दूसरा पिरामल फार्मा में और SIP कर सकते हैं क्या? आई थिंक एम्फेसिस बिकॉज ऑफ TCS जो रिजल्ट है और उसके जो रिएक्शन आज पॉजिटिवली देख रहे हैं, तो ऑल द IT कंपनीज दैट टू मिड कैप कंपनीज आर ट्रेडिंग इन अ वेरी पॉजिटिव जोन। कल तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, आज TCS के एक मोमेंटम से IT इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका है। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज विद इंफोसिस एज वेल एज HCL टेक या एज वेल एज विप्रो का अगर रिजल्ट्स इसी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू गुड। टारगेट शुड बी मोर देन 3000 रुपीज। इट इज ऑल्सो ए सपोर्ट। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो 3100 to 3200 कैन बी एक्सपेक्टेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी। एक हमारी दर्शक हैं वो पूछ रही हैं ऐश्वर्या जी, आर्केडिया डेवलपर सर बजट तक क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक ट्रेंड नेगेटिव है। 160 का मेरा टारगेट है, नेगेटिव हूं मैं इसमें। 160 के नीचे आते हैं तो ही इसमें बाई करना चाहिए, इवन दो बजट इज कमिंग नियर और नॉट। मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। जी। ध्रुव मौर्य पूछ रहे हैं कि सर विप्रो में 10% का प्रॉफिट मिल रहा है और CG पावर में 10% का लॉस, क्या करें?
Yes, I am still positive on Wipro. मुझे लगता है कि that can be the results can be better than TCS. तो keep a stop loss at least 300 should be a stop loss. 300 नहीं 300 बहुत बाजू हो जाता है. 295 का एक stop loss maintain करके hold कीजिए. तो I think the target can be anywhere between 310 and 320. अगर 310 15 के आसपास ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा. जी, एक हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, निशान जी जुड़े हैं जयपुर से. निशान जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल. तो जिंदल 100 के शेयर है सर, ये 364 रेट पे सर, तो ये तो पूछना चाहता था कि मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं, इस पे क्या राय रहेगी सर? ठीक है, पूछ लेते हैं. 364 के जिंदल 100 लिए हुए हैं सर प्रशांत सर, इन्होंने क्या करें? अक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे हिसाब से. डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से. बहुत स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा हुआ है लास्ट एटलीस्ट 1 मंथ के आसपास. मुझे लगता है कि अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है. तो अक्यूमुलेट मोर एट दीज लेवल्स एंड वेट फॉर ए पॉजिटिव ट्रिगर व्हिच वुड बी अबाउट 290. स्टॉक शुड क्लोज अबाउट 290 टू हैव अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स 320 एंड 340. बट ये लेवल पे अक्यूमुलेट कर सकते हो आप. जी, एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद आतिफ हुसैन साहब, ये एबी कैपिटल पर पूछ रहे हैं सर. 206 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, करीब 15% डाउन है इनकी खरीद से. क्या करें, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? नहीं, मुझे लगता है कि स्टॉक कैन गो अप टू 160 लेवल्स. मुझे लगता है कि 160 के नजदीक जाके उसको एवरेज करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर गिर जाता है. बिकॉज आई नो ही इज नॉट ए ट्रेडर राइट नाउ. शायद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से ही सोच रहे हैं. तो 160 165 के रेंज में अगर आगे वाले कुछ दिनों में अगर स्टॉक आता है तो वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए, सो दैट योर कॉस्ट ऑफ बाइंग विल बी लो. और वहां से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है. एंड देन दी अगेन योर कॉस्ट ऑफ बाइंग से मुझे लगता है कि प्रॉफिट आने के लिए 1-2 क्वार्टर का अगर नंबर्स देखते हैं तो मुझे लगता है वहां पे बेनिफिट आ सकता है आपको. जी, आबिद भाई जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9. थैंक यू आबिद जी. एंड आई हैव द सेम क्वेश्चन फॉर ग्रेट प्रशांत सर. आई हैव ज्योति स्ट्रक्चर 12,000 क्वांटिटी. शैल आई ऐड मोर और एग्जिट? लॉन्ग टर्म व्यू है सर 2 साल का कम से कम. आई थिंक जिस तरीके से व्यू उन्होंने पकड़ा है 2 साल के लिए, स्टोरी बहुत टर्न अराउंड है. एनसीएलटी से बाहर आ चुका है. लॉट ऑफ बिग फंड मैनेजर्स आर स्टार्टेड टू अक्यूमुलेट द स्टॉक इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स एंड ऑल. मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक्स भी बहुत आ चुके हैं. नाउ द ओनली थिंग इज दे हैव टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर द रिजल्ट्स. मुझे लगता है कि Q3 अर्निंग्स और Q4 अर्निंग्स में एक हाई वॉच रहेगा. अगर वहां पे थोड़ा भी प्रॉफिटेबिलिटी अगर एबिटा वाइज में दिखता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा ये लेवल से. 25 और 28 एक अच्छा रेंज है अक्यूमुलेट करने के लिए. 25 वुड बी ए गुड लेवल अगेन. वहां पे एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए. डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड है यहाँ पे मेरे हिसाब से. मुझे लगता है कि अगर साल भर के व्यू के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 45-50 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट व्हिच कैन बी अचीव्ड इन वेरी मच इन 1 ईयर. तो मुझे लगता है कि 2 साल का अच्छा व्यू है. अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आना चालू हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन परफेक्टली होना चालू चुके हैं, तो इट कैन बी ए गुड मल्टीप्लायर फॉर यू. जी, पराग मित्तल जी पूछ रहे हैं सर, पीसीजे पर 1 साल का व्यू क्या रखना चाहिए? जिस तरीके से गोल्ड एज ए सेगमेंट और जिस तरीके से कल्याण ज्वेलर का जो बिजनेस अपडेट देखे हैं, मुझे लगता है कि ये सेगमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड आएगा. बट पीसी ज्वेलर वुड बी सम काइंड ऑफ हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी ऑफ स्टॉक बिकॉज ऑफ द लो प्राइसिंग. मतलब 10-15 रुपए पे स्टॉक वाला. मुझे लगता है कि स्टॉक 12 के आसपास आता है तो मुझे लेने की इच्छा रहेगी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉक. बट अपसाइड इज अगेन लिमिटेड. मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू 19-20 मैक्सिमम एट द नियर टर्म लेवल्स. If it closes above 18 on a weekly basis, मुझे लगता है कि 25 तक भी जा सकता है. Investors should consider this is a very high risk and high return category. Maintain your stop losses. जी, एक हमारे दर्शक हैं रिजवान साबरी जी, ये पूछ रहे हैं पार्क होटल सर 100 शेयर हैं इनके पास, बाइंग प्राइस है 205. होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इनको? देखो डाउन साइड मेरे लिए अभी भी लग रहा है कि ओपन है. स्टॉक कैन गो अप टू 170 175. तो एक बार स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट करके एक बार वेट करना चाहिए 170 175 तक आने के लिए. अगर आपको होटल अच्छा ही लग रहा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए, तो 170 के आसपास आने के बाद ही आपको यहाँ पे लेना चाहिए फिर से. जी, विनीता जैन जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रही हैं ट्रेंड इन्होंने सर 7,000 रुपये पर लिया हुआ है, लॉस हो रहा है इनको काफ़ी. क्या करें, एवरेज कर सकती हैं क्या इन लेवल्स पर या लॉस बुक करना पड़ेगा? अपने को वेट करना चाहिए फॉर द रिजल्ट्स. मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ तो अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की कोशिश करेगा. जो भी खराबी है रिजल्ट्स में, वो आई थिंक प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है. तो डाउन साइड इज वेरी लेवल प्रोटेक्टेड राइट नाउ. अगर फिर भी स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना है तो 6400 शुड बी स्टॉप लॉस
फॉर दिस स्टॉक। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया ही था, बट लास्ट 1 वीक में पूरा इसने गिव अप कर चुका है। पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि रिजल्ट बेस पे आपको होल्ड करना चाहिए। टारगेट शुड बी एटलीस्ट 72-75 जी। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं स्वाति मोरे जी, वो बोल रही हैं विवेक सर कृपया मेरा सवाल ले लीजिए, मैं बड़ी फ़ैन हूँ प्रशांत सर की। प्रशांत सर आज तो आपके फैंस काफ़ी आ गए हैं हमारे साथ, आबिद भाई, स्वाति जी और अभी एक और दर्शक थे हमारे साथ। मदरसन सुमी सर इन्होंने 152 रुपये के लिए हैं 152 के, और गेल पर तो हम ले चुके हैं, पर मैं एनसीसी पर इनका सवाल ले लेता हूँ। 312 पर इन्होंने एनसीसी लिए हुए हैं, क्या ये इन लेवल्स पर एवरेजिंग कर सकती हैं? मदरसन सुमी फर्स्ट ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि 140 के आसपास एवरेज करना चाहिए। सेलिंग प्रेशर अभी भी बाकी है, ओवरसोल्ड जोन में जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो स्टॉक वो तो जाएगा बिकॉज ऑफ मिड कैप सेलिंग प्रेशर। 140 के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए। अगेन शुड बी कंसिडर्ड एज ए 1 और 2 क्वार्टर्स का एक मीडियम टर्म होल्डिंग पीरियड सोच के ही उसको एवरेज कीजिए, बिकॉज इमीडिएटली मुझे लगता है कि स्टॉक पे कोई बड़ा पॉजिटिविटी आने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल होल्ड, अक्यूमुलेट मोर एट 140 लेवल्स। जी। और सर एनसीसी? एनसीसी अगेन यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो नेगेटिविटी है स्टॉक में वो हो चुका है। सेलर्स मुझे सबसे खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ से अक्यूमुलेट करना चाहिए। बट यस, जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड है, थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉसेस तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस शुड बी 242। कंसीडरिंग दैट अगेन यहाँ पे अक्यूमुलेट कीजिए। टारगेट कैन बी 280 प्लस। जी। प्रशांत सर आप टीसीएस वर्सेस टाटा एलेक्साई, एक जो शेयर चला हुआ है और एक जो पिटता जा रहा है, अगर मुझे दोनों में से कोई सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे सर? कंसिडरिंग मार्केट एज ए ट्रेडिंग ट्रेंड, मुझे लगता है कि टीसीएस को ही यहाँ पे लेना चाहिए टाइम बीइंग। मुझे लगता है कि स्टॉक ने सरप्राइज किया हुआ है दो चीजों से। एक तो जो स्पेशल डिविडेंड दिया था 66 रुपीज का, वो एक सरप्राइज था। सेकेंड वॉज दी डील का जो उन्होंने किया है, फर्स्ट ऑलमोस्ट $10 बिलियन का जो उनका डील ट्रैक हुआ है वर्सेस लास्ट क्वार्टर ऑफ $8 बिलियन। तो मुझे लगता है कि वो एक सरप्राइज था। ओवरऑल मार्जिन मेंटेन हुए हैं, बट उनका जो आउटलुक था मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रांग था। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एग्रेसिव था इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो अर्ली साइन ऑफ रिवाइवल इन द आईटी स्पेंडिंग इन यूएस मार्केट, दैट हैज हेल्प्ड द स्टॉक टू ग्रो एट वेरी पॉजिटिव। ये कोई आज गैप अप ओपनिंग हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि 2 या 3% के आसपास ही गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट अभी ये टाइमलिंग ट्रेडिंग एट 5.5%। मुझे लगता है कि वो स्लोली स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आ रहा है टीसीएस में। तो मुझे लगता है दैट हैज कीप मार्केट मोमेंटम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। सेकंड अपना जो रिजल्ट था वो टाटा एलेक्सी का था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था और आज जो 5-6% नीचे आ चुका है, ऑल द नेगेटिविटीज, मुझे लगता है कि एक बार पूरा प्राइस इन हो चुका है 6000 के आसपास। एक हाई रिस्क इन्वेस्टर मुझे लगता है कि यहाँ से ऐड करना चाहिए 6000 के आसपास, कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू ओनली। सो फॉर बेटिंग इट इमीडिएटली एज ए ट्रेडिंग, तो टीसीएस वुड बी माय कॉल। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, ऑल थिंग्स हैव बीन प्राइस्ड इन, तो टाटा एलेक्सी मुझे 6000 के आसपास अच्छा लगता है। बिल्कुल। अंशुल जी भी बता रहे थे कि टाटा एलेक्साई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, करीब वो 9000 तक के टारगेट देकर गए थे। और टीसीएस में आपके सामने ही जो अपसाइड के टारगेट हैं कि करीब 4500 से 5200 की रेंज के हैं। काउंटर आज अच्छा चल भी गया। तो प्रशांत सर कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो टीसीएस लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना है तो टाटा एलेक्साई भी ले सकते हैं। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए आज बहुत क्रूशियल डे पर कि इन सभी शेयर्स में जहाँ पर कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और बड़े रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स आ रहे हैं, वो टारगेट्स हैं क्या और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवाल अभी भी जारी हैं और एक हमारे दर्शक हैं विकास सिंह साहब, ये धामपुर शुगर पर पूछ रहे हैं सर, 250 रुपये के प्राइस पे इन्होंने लिए हुए हैं सर। ये तो धामपुर शुगर तो रुक ही नहीं रहा है। सारे ही शुगर शेयरों में अगर पिटने वाला सबसे ज़्यादा शेयर होगा तो शायद धामपुर होगा। काफ़ी पिटाई हो गई है सर, क्या करना है इसमें? आई थिंक एग्जिट होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी पिटाई बहुत है। मेरा स्टॉक ऑलमोस्ट टारगेट 115-120 तक है। मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर वहां तक बाकी रहेगा। बाकी अगर कुछ शुगर में ही कुछ करना है तो मुझे लगता है कि रेणुका शुड बी ए बेटर नो ऑप्शन फॉर यू, वहां पे शिफ्ट कर सकते हो। बट धामपुर हैज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स। सर लॉस तो काफ़ी हो जाएगा, 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसमें एक तो रेणुका में ही शिफ्ट कर लें, मतलब रेणुका ज़्यादा अच्छा है। यस, बेटर एटलीस्ट मुझे लगता है कि परसेंटेज टर्म्स में आपको देखना चाहिए, ना कि आपको रुपीज टर्म्स में। तो अगर वहां मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिकवरी आती है शुगर इंडस्ट्री में, बजट में अगर एथेनॉल के ऊपर कुछ बातें होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हाइक का हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ जो मिक्सर है इंडियन पेट्रोल और डीजल में, मुझे लगता है कि
Renco would react faster before the Balrampur comes back to his own levels. जी, एक हमारी दर्शक है प्रियंका पटेल जी, ये पूछ रही हैं IRFC सर 75 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं और टाटा पावर 420 के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म में बने रह सकती हैं क्या? आई थिंक यस, दोनों स्टॉक्स जो है टाटा पावर और IRFC एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि टाटा पावर 275 280 के आसपास 375 380 के आसपास आया, तो स्टॉक वो भी अच्छा लगता है वहां पे लेने के लिए मुझे। IRFC अगेन एक डिसेंट डाउनसाइड यहाँ पे भी बाकी है अभी भी। मुझे लगता है कि स्टॉक 120 125 तक भी जा सकता है, बट अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड अक्यूमुलेट दिस डिप्स। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है IRFC। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस इन द पावर सेक्टर, मुझे लगता है कि टाटा पावर इज स्टिल चीप। 375 340 कैन बी ए गुड लेवल टू बाय एंड अक्यूमुलेट मोर। जी, पुष्पेंद्र जी का सवाल है सर, इन्होंने 18 लाख रुपए लगाए हुए हैं, इनका पोर्टफोलियो 18 लाख रुपए का है, उसमें करीब 13% का लॉस चल रहा है अब इनको। उसमें कुछ जो इन्होंने मेजर होल्डिंग बताई हैं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, ये सभी हैं। सर क्या करें, ऑटो स्पेस के ज़्यादातर शेयर हैं इनके पास? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। ऑटो स्पेस एक थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव टर्न अराउंड दे चुके हैं। आप देखो नवंबर के सेल्स और दिसंबर के जो सेल्स नंबर आए वो उतने वर्स्ट नहीं थे जितना इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा था। टाटा मोटर्स उस दिन से थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम भी आ चुका है। मुझे लगता है कि 720 750 का एक अच्छा बाइंग रेंज बना हुआ था। आपने देखा है बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने उसको पॉजिटिव टारगेट्स भी दिए, ऑलमोस्ट 990 और 1000 के आसपास भी उसका टारगेट आ रहा है। ओवरऑल मेरे लिए लगता है टाटा मोटर्स साल भर के अंदर एक बड़ा इवेंट भी आने वाला है, उसका डीमर्जर ऑफ PV सेगमेंट और CV सेगमेंट का। अगर अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है तो मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग होगा, और कंसोलिडेटेड मुझे टारगेट मेरे लगता है 1200 के आसपास टाटा मोटर्स लगता है। जी, स्वप्नेश्वर पांडा जी का सवाल है PCBL सर, फिलिप्स कार्बन, वैसे तो मैंने अंशुल जी के साथ भी ये डिस्कस किया था, लेकिन आज चूंकि रिजल्ट्स हैं और काउंटर काफ़ी टूट चुका है, पूछ रहे हैं कि एक्यूमुलेट कर लें क्या, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में सर करीब 80 रुपये नीचे आ चुका है काउंटर। तो मेरे लिए रिजल्ट्स को वेट करना चाहिए। जिस तरीके से प्राइस में एक्शन देख रहा हूँ, मुझे लगता है रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ तो खराबी आने वाली है। ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अगर रिजल्ट्स मार्केट के टाइम पे आता है तो वी कैन हैव अ लाइव कॉल ऑन दैट टाइम, बट मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से ये 270 375 तक जाने की कोशिश करेगा। आप एक बाइंग लेवल रख दीजिए 375 के आसपास। कोई भी एक बैड रिएक्शन में 375 आता है तो आपको अच्छा लेवल मिल जाता है लेने के लिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक।